जी अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल जो है वो है इंजाइम्स। बहुत ही आसान और सिंपल सा चैप्टर है और ये टॉपिक भी इंतहाई आसान है और शॉर्ट क्वेश्चन और मारूजी के हवाले से जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंजाइम्स होते क्या हैं। तो इंजाइम जो है ये इंतहाई अहम बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। मतलब प्रोटीन्स के ग्रुप होते हैं जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं और इनका काम क्या है, ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं किस चीज़ को, एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शंस वाक़ई हो रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनकी जो एफिशिएंसी है, उनकी जो रफ्तार है, उनको बढ़ाने के लिए जो बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं उनको हमने नाम दिया हुआ है, दे आर कॉल्ड एज इंजाइम्स। और ये होते क्या हैं कि स्पेसिफिक होते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन, कि हर रिएक्शन की जो टाइप्स होगी, हर टाइप्स को चलाने के लिए जो है मखसूस होते हैं इंजाइम्स। अगर फिर से सुने कि इंजाइम क्या है, इंजाइम जो है बहुत ही अहम बायोलॉजिकली एक्टिव ग्रुप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को इंक्रीज कर देते हैं और हर टाइप के रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो ये करते क्या हैं कि दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस की एफिशिएंसी को क्या करते हैं, तेज़ कर देते हैं या बढ़ा देते हैं। इसी तरह क्या होते हैं, ये हर टाइप के रिएक्शन के लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। रिएक्शंस जो हैं वो प्रोसीड एट वेरी लो स्पीड। अगर इंजाइम मौजूद नहीं होंगे, मतलब कि विदाउट इंजाइम की गैर मौजूदगी में जो रिएक्शंस जो हैं वो स्लो स्पीड के साथ चलते हैं। अगर इंजाइम मौजूद होंगे तब क्या होगा कि रिएक्शंस बड़ी स्पीड से चलते हैं। इसी वजह से इंजाइम के बगैर लाइफ जो है वो क्या है, इम्पॉसिबल है। इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इंजाइम जो है हंड्रेड्स ऑफ इमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब कि सैकड़ों इमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब ये जो इमाइनो एसिड हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं, ज्वाइन होते हैं एंड फॉर्म और एक ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, इंजाइम का। अब इंजाइम के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट जो है ये कैटालिटिक रीजन है, कैटालिटिक एक्टिविटी है। ये इंजाइम का छोटा सा हिस्सा है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, एक्टिव साइट का। एक्टिव साइट के बाद जो हम बात करें कि सबस्ट्रेट किसे कहते हैं। अब जो इंजाइम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो रिएक्टेंट्स होंगी या रिएक्ट्स करेंगी उनको हमने नाम दिया हुआ है सबस्ट्रेट का। और रिएक्टेंट्स के बाद जो चीज़ बनती हैं उनको हमने नाम देना है प्रोडक्ट्स का। अब ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट होते हैं ये अटैच हो जाते हैं किस चीज़ के साथ, एक्टिव साइट के साथ। जब ये एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं तो क्या करते हैं कि एक्टिव साइट जो है वो किस चीज़ पर मुश्तमिल है, इज कंपोज्ड ऑफ फ्यू इमाइनो एसिड्स। एक्टिव साइट जो है वो फ्यू यानी चंद इमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल है। अब ये जो इमाइनो एसिड्स जो हैं क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम को। ये मारूजी में पूछा जा सकता है कि इंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को कौन मेंटेन करता है, तो वो कौन है, इमाइनो एसिड्स हैं। इसके बाद अगर हम एक्टिव साइट की बात करें तो इसके पास दो साइट्स होती हैं, इनको हमने नाम देना है बाइंडिंग साइट का और कैटालिटिक साइट का। अब जो बाइंडिंग साइट है ये क्या करती है, हेल्प करती है इंजाइम की। अब ये इंजाइम की हेल्प करती है किस तरीके से, इट हेल्प्स द एंजाइम, ये एंजाइम की मदद करती है टू रिकॉग्नाइज, ताकि वो पहचान सके और बाइंड अप हो जाए, जुड़ जाए किस चीज़ के साथ, स्पेसिफिक या प्रॉपर सबस्ट्रेट के साथ। जब ये प्रॉपर सबस्ट्रेट के साथ जुड़ती है तो क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है, ये क्या है, सबस्ट्रेट है। मतलब एंजाइम का कौन सा पार्ट, एक्टिव साइट किस चीज़ के साथ मिलेगा, सबस्ट्रेट के साथ, तो क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। अब ये जो रिएक्शन है वो क्या करता
है, एक्टिवेट्स कर देता है कैटालिटिक साइट को, मतलब कैटालिटिक साइट को तहरीक देता है कि क्या करो कि रिएक्शन को मजीद आगे की तरफ क्या करो, मतलब कि प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स को या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करो। अब ये जो कैटालिटिक साइट है ये क्या करती है, द कैटालिटिक साइट चेंजेस, ये चेंज कर देती है सबस्ट्रेट को किस चीज़ के अंदर, इनटू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में। जिस तरह हमारे पास इंजाइम सबस्ट्रेट मिला था, इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना था, ये काम था किस चीज़ का, बाइंडिंग साइट का। अब ये जो इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन चुका है उसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर, इंजाइम के अंदर, और यहाँ से प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, इंजाइम से अलग हो जाते हैं, मतलब यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, और ये काम किस चीज़ का है, कैटालिटिक साइट का है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें कि कोफैक्टर किसे कहते हैं, कोफैक्टर जो है, शॉर्ट क्वेश्चन, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि कोफैक्टर किसे कहते हैं और इसके फंक्शन लिखें, व्हाट आर कोफैक्टर्स, गिव देयर फंक्शन। अब अगर हम सबसे पहले कोफैक्टर्स की बात करें तो ये जो हमारे पास कोफैक्टर्स हैं, जितने भी मतलब जो इंजाइम हैं, इंजाइम खुद प्रोटीन्स होती हैं। अब इंजाइम को काम करने के लिए एक नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए जो क्या हो, प्रोटीन ना हो, और वो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम के लिए क्या हो, असेंशियल हो, लाजमी हो। वो पार्ट जो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, जो असेंशियल होगा प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उसको हमने नाम देना है किस चीज़ का, कोफैक्टर का। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये कोफैक्टर जो है क्या करते हैं, असेंशियल होते हैं किस चीज़ के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंजाइम के लिए। इसके बाद ये क्या करते हैं, ब्रिज यानी पुल का काम करते हैं इंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान। अक्सर औकात ये क्या करते हैं, डायरेक्टली टेक पार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोफैक्टर्स जो हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि केमिकल एनर्जी का जरिया बनते हैं। दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, इज़ नेसेसरी टू ड्राइव अ रिएक्शन। एक रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए ये एनर्जी जो है वो क्या होती है, लाजमी होती है, और वो कौन प्रोवाइड करता है, कोफैक्टर प्रोवाइड करता है, जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है। इसके बाद हम अगर कोफैक्टर्स की टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला है एक्टिवेटर, उसके बाद है प्रोस्थेटिक ग्रुप, उसके बाद है कोएंजाइम। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्टिवेटर्स की, जो डीअटैचेबल हैं, जो अलहदा होने वाले कोफैक्टर्स हैं, उनको हमने नाम देना है किस चीज़ का, एक्टिवेटर्स का। जो एक्टिवेटर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम आयन, उसके बाद आयरन, उसके बाद जो है कॉपर, उसके बाद जिंक आयन जो हैं ये क्या होते हैं, एक्टिवेटर्स के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप की, अब जो कोविलेंटली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, मतलब जो कोफैक्टर या जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, जो इंजाइम के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है, उसने कोविलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, उसको हमने नाम देना है किस चीज़ का, प्रोस्थेटिक ग्रुप का। इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन और मारूजी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इनकी एग्जांपल्स जो है वो हीम ग्रुप, जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम ग्रुप मौजूद होता है। अब उसका काम क्या है कि उसने कैरी ऑफ ऑक्सीजन करनी है, मतलब ऑक्सीजन को जो है मुख्तलिफ बॉडी पार्ट के अंदर जो है लेकर जाना है। इसको हमने नाम देना है किस चीज़ का, प्रोस्थेटिक ग्रुप का। अगर हम बात करें कोएंजाइम की, अब ये जो कोविलेंटली बॉन्डेड थे वो क्या थे, प्रोस्थेटिक ग्रुप था। अब कोविलेंटली बॉन्डेड के अलावा जो लूजली अटैच हैं, मतलब कि जो मजबूती से जुड़े हुए नहीं हैं, जिन्होंने कमज़ोर बॉन्ड बनाया हुआ है इंजाइम के साथ या प्रोटीन के साथ, उसको हमने क्या नाम देना है, कोएंजाइम का। अब कोएंजाइम जो है वो क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। इंतहाई अहम मारूजी, इंतहाई अहम मारूजी है। फिर से सुने कि इंतहाई अहम मारूजी है कि कौन सी चीज़ रिलेट करती है, मतलब कि ये जो कोएंजाइम है वो किस चीज़ से रिलेट करते हैं, विटामिन से। अब विटामिन जो है वो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं किस चीज़ के अंदर, मतलब कि कोएंजाइम की सिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो क्या है, कोएंजाइम है। इसके बाद अगर हम बात करें एंजाइम की टाइप्स की, तो उनमें सबसे पहली टाइप है एपो एंजाइम, उसके बाद होलो एंजाइम। अब एपो एंजाइम क्या है, ऐसे एंजाइम जिसके पास कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड होगा, मतलब कि ऐसे एंजाइम जिसके पास कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है मौजूद नहीं होंगे। विदाउट प्रोस्थेटिक जो ग्रुप या कोएंजाइम होंगे, उन एंजाइम को हमने नाम देना है किस चीज़ का, एपो एंजाइम का। मतलब ऐसे एंजाइम जिसके पास कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव कर लिया गया है, उसको हमने नाम देना है एपो एंजाइम का। और ऐसे एंजाइम जिसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है और फैक्टर भी मौजूद हैं, मतलब के चेन मौजूद है और कोफैक्टर मौजूद है, उनको हमने नाम देना है किस चीज़ का, होलो एंजाइम का। ये जो एपो एंजाइम है ये
ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये क्या है, एक्टिवेटेड एंजाइम है, ये मारूजी है। इसके बाद अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ एंजाइम की, कि एंजाइम की लोकेशन जो है उसके बारे में बात करें कि एंजाइम कहाँ पर मौजूद होते हैं। बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो डिजॉल्व होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, कुछ एंजाइम टाइटली बॉन्डेड होते हैं सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज की सेल के अंदर, जितनी भी साख्तें हैं उनके अंदर कुछ एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं। ये जो है दे आर यूज्ड, ये वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर इनकी प्रोडक्शन होती है, मतलब ये जहाँ पे पैदा हो रहे हैं उनके साथ ये क्या क्या होंगे के इस्तेमाल होंगे। इसके बाद अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें, सबसे पहली एग्जांपल जो है फोटोसिंथेसिस के एंजाइम कहाँ पर मौजूद होंगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये मारूजी है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के जो एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसी तरह वो एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, वो किस चीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, राइबोसोम के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की जो है वो खसूसियात क्या हैं, तो ये जो है इंतहाई अहम सवाल है, टॉपिक भी इंतहाई अहम है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की खसूसियात की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, एंजाइम जो है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं लेकिन रिएक्शन के दौरान खुद तब्दील नहीं होते। इसके बाद जो है हम बात करें कि इनकी जो मौजूदगी है वो इफेक्ट नहीं करती किस चीज़ को, जो एंड प्रोडक्ट बने हैं, मतलब कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के दौरान सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। अब ये जो प्रोडक्ट बनेंगे उन की नेचर या उनकी खसूसियात पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा किस चीज़ का, एंजाइम की मौजूदगी का। इसके बाद अगर हम बात करें कि थोड़ी सी अमाउंट जो है एंजाइम की वो केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर देती है, तेज़ कर देती है। ये जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक होते हैं इन देयर रिएक्शन, मतलब कि ख़ास किस्म के रिएक्शन के लिए एंजाइम भी क्या होंगे, मखसूस होंगे। दे आर सेंसिटिव टू चेंज, मतलब जो pH है, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, टेम्परेचर है, या इसके अलावा अगर हम बात करें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इन सब के अंदर अगर थोड़ी सी भी तब्दीली आएगी तो एंजाइम जो है वो क्या होंगे, उसको फील कर लेते हैं, सेंसिटिव होते हैं उसके लिए। उसके बाद जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या हो सकता है, उसकी रफ्तार डिस्टर्ब हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं और कोफैक्टर, कुछ एंजाइम को कोफैक्टर की ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, अपना मखसूस काम या अच्छे तरीके से काम परफॉर्म करने के लिए उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो क्या है, कोफैक्टर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एनर्जी की वो थोड़ी मिकदार जो क्या करती है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट करवाने के लिए लाजमी होती है, उसको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज़ का, एक्टिवेशन एनर्जी का। उस एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि पेप्सिन और पेप्सिनोजन में फ़र्क क्या है, इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब पेप्सिन जो है ये पावरफुल प्रोटीन है, किस चीज़ के लिए पावरफुल है, सॉरी, ये जो पेप्सिन है वो क्या करती है, एक एंजाइम है जो प्रोटीन की डाइजेशन में इस्तेमाल होता है। अब पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिनोजन इज प्रोड्यूस्ड, पेप्सिनोजन पैदा होती है इन एक्टिव फॉर्म यहाँ पे जो है पेप्सिनोजन जो है, पेप्सिन जो है क्या करती है, ये जो पेप्सिन थी वो पैदा होती है इन एक्टिव फॉर्म में, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, पेप्सिनोजन। अब ये जो हमारे पास पेप्सिन थी वो क्या थी, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। जब ये पैदा होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, इन एक्टिव फॉर्म में, जिसको हमने क्या नाम देना है, पेप्सिनोजन का। ये जो है एक्टिव फॉर्म में है और ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ये पोटेंशियली डैमेजिंग होता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है और ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता।